फिर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही को उजागर कर दिया है। आप जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक टाइपो यानी टाइपिंग की गलती से कोई निर्दोष व्यक्ति पूरे 1 साल तक जेल में रहे तो इसे आप क्या कहेंगे। शहडोल जिले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एक मामूली विवाद में फंसे युवक को प्रशासन की गलती के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत जेल भेज दिया गया। अब जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए शहडोल कलेक्टर पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सीधे उस निर्दोष व्यक्ति सुशांत बैस को बतौर मुआवजा दिया जाएगा। मामला शहडोल जिले का है, जहां एक छोटी सी गलती ने एक आम आदमी की जिंदगी को नर्क बना दिया। बुधवा गांव के रहने वाले सुशांत बैस का किसी व्यक्ति से मामूली विवाद हुआ था। विवाद इतना छोटा था कि कुछ ही दिनों में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया, लेकिन किसे पता था कि यह मामूली झगड़ा प्रशासन की लापरवाही से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए जैसे कठोर प्रावधान में बदल जाएगा। दरअसल शहडोल कलेक्टर केदार सिंह ने एक साथ 2 प्रशासनिक आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक आदेश का नाम था नीरजकांत द्विवेदी, जबकि दूसरे आदेश में गलती से सुशांत बैस का नाम दर्ज हो गया, यानी टाइपिंग के दौरान नाम मिक्सअप हो गया। और इस गंभीर चूक का नतीजा ये हुआ कि निर्दोष सुशांत को एनएसए बंदी घोषित कर दिया गया। कोई अपराध नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन सुशांत को 1 साल से ज्यादा वक्त जेल में गुजारना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक टाइपिंग गलती की इतनी बड़ी कीमत एक निर्दोष इंसान को क्यों चुकानी पड़ी। क्या प्रशासनिक सिस्टम इतना लापरवाह हो चुका है कि लोगों की जिंदगी फाइलों की गलती से तबाह हो जाए। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने साफ कहा, यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि दिमागी गैर मौजूदगी का उदाहरण है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी से ऐसी गलती अस्वीकार्य है और इसलिए अदालत ने न सिर्फ शहडोल कलेक्टर पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, बल्कि यह रकम सुशांत बैस को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को 1 साल जेल में रखना और फिर कहना कि यह टाइपिंग एरर था, यह प्रशासनिक जवाबदेही पर गहरा सवाल खड़ा करता है। कोर्ट में कलेक्टर ने खुद इस गलती को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अनजाने में उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए जिसमें नीरजकांत द्विवेदी की जगह सुशांत बैस का नाम दर्ज था, यानी एक गलत दस्तावेज पर हस्ताक्षर और निर्दोष को जेल। कोर्ट ने इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। इतना ही नहीं, अदालत ने पाया कि कलेक्टर ने पहले फर्जी शपथ पत्र भी दाखिल किया था। इस पर कोर्ट ने उन्हें अवमानना नोटिस भी जारी किया है, यानी गलती के बाद झूठ बोलने की कोशिश भी सामने आई। सिर्फ कलेक्टर ही नहीं, हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया है कि वे अतिरिक्त मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने भी बिना जांच किए कलेक्टर के गलत आदेश का समर्थन किया था। यानी सिस्टम के हर स्तर पर लापरवाही की परतें उजागर हुई हैं। वहीं सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि यह गलती दरअसल एक क्लर्क की थी, जिसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि यह कोई टाइपिंग एरर नहीं था बल्कि प्रशासनिक गैर जिम्मेदारी का मामला है। अब जरा सोचिए, उस सुशांत बैस की हालत क्या रही होगी। एक आम युवक जो अपने घर परिवार और कामकाज से कटकर जेल की दीवारों के पीछे 1 साल से ज्यादा वक्त बिताता रहा, और वजह क्या थी? सिर्फ एक नाम की गलती। यह मामला सिर्फ सुशांत का नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम पर सवाल है जो इंसाफ से पहले फाइलों पर भरोसा करता है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद शहडोल और आसपास के इलाकों में लोग दंग हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर प्रशासन इतनी लापरवाही कर सकता है तो आम नागरिकों की सुरक्षा किसके हाथों में है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा करते हुए लिखा, कलेक्टर की गलती ने न्याय व्यवस्था की साख पर धब्बा लगाया है। शहडोल का यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं है बल्कि यह एक ऐसे सिस्टम की पोल खोलता है जहां एक गलत दस्तावेज किसी की आजादी छीन सकता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला इस बात का संकेत है कि अब लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होगी। पर सवाल यह है कि क्या ऐसे मामलों में सिर्फ जुर्माना काफी है या फिर अब समय आ गया है कि सिस्टम में जवाबदेही तय की जाए ताकि किसी और सुशांत को अपनी जिंदगी का 1 साल जेल में ना गुजारना पड़े।